हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस मेड केयर पाथ के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि अपना जो यूनिवर्सिटी में पेपर होता है उसको अपन कैसे वहां पे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि अपन सब याद तो सब कुछ करके जाते हैं पर लिखना नहीं आता है, उसकी वजह से अपन को अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो कमी बहुत ही ज्यादा अपने साथियों के या फिर मित्रों के रह जाती है, उसके कारण अपने नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। उसको आप जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, तो ये अपना वीडियो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड रहने वाला है, यूनिवर्सिटी पेपर पर रहने वाला है। यूनिवर्सिटी स्पेशली बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होता है यूनिवर्सिटी के लेवल पर, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आप सबको आज बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने चैनल को, अपने परिवार को ज्वाइन जरूर करें मेड केयर के इस पाथ को, जहां पर आपको लर्निंग, केयर, इंस्पायरेशन सब कुछ एक साथ मिलेगा। ये आपका परिवार है, अपना परिवार है। इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट के अंदर आप हमको जरूर बताइएगा। सबसे पहले इसमें मैंने टॉपिक लिया है आई कैचिंग आंसर। आई कैचिंग आंसर का मतलब है कि अपन को दो टाइप की पेन यूज करनी है, एक ब्लू कलर की पेन यूज करनी है और एक ब्लैक कलर की पेन यूज करनी है। इन दो पेन के अलावा अपन को तीसरी कोई भी पेन यूज नहीं करनी है, क्योंकि गाइडलाइन के वो अगेंस्ट हो जाती है दूसरी पेन यूज करना। जैसे कि लाल पेन अपन यूज कर लेते हैं रेड, तो वो एकदम उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हो जाती है। तो वो अपन को रेड पेन वगैरह यूज नहीं करनी, अपन को एक ब्लू पेन यूज करनी है, एक ब्लैक पेन यूज करनी है। और जिसमें ब्लैक पेन है उससे अपन को क्या करनी है, हेडिंग वगैरह जो है वो ब्लैक पेन से लगानी है और बाकी का काम जो है ब्लू पेन से करना है। ये बात हो गई अपने पेन की कि कौन सी पेन यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। उसके बाद में अपन जितनी भी चीजें लिखेंगे उसको एकदम हाईलाइटेड फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। सब हेडिंग को अपन जैसे कि सबसे पहले अपन उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और उसको अपन अलग तरीके से जैसे कि स्टार बना सकते हैं और हैशटैग बना के अपन उसकी हेडिंग को लिख सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनर के जो देखने की कॉपी देखने का जो नजरिया है उसको बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपनी यूनिवर्सिटी की कॉपी के अंदर। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है डायग्राम और स्ट्रक्चर का। क्योंकि अपना जो पेपर होता है, अपन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो अपना जो पेपर होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो इनमें बहुत सारे जैसे कि लंग्स का डायग्राम बना दिया लंग्स वाले एनाटॉमी के क्वेश्चन के अंदर, और हार्ट का बना दिया हार्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर और डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और वही कॉन्फिडेंस अपन को बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर लाने में हेल्प करता है। डायग्राम भी एकदम नीट एंड क्लीन बनना चाहिए, क्योंकि खराब डायग्राम बनाया हुआ कहीं ना कहीं अपन को नंबर कम भी करवा सकता है। इसलिए नीट क्लीन डायग्राम अपन को बनाना है। कैसा बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम। दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है क्लीन हैंडराइटिंग। अच्छी हैंडराइटिंग हो ये जरूरी नहीं है, अपनी जो हैंडराइटिंग है वो क्लीन होनी चाहिए। यानी कि जो वर्ड लिखते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उस गैप को मेंटेन करते हुए चलना है। अक्सर कोलैप्स नहीं होने चाहिए ऐसे, साथ में मतलब मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अक्सर या फिर लेटर्स होते हैं वो अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। जैसे मैं क्लास लिखता हूं तो क्लास के अंदर सी अलग दिख रहा है, एल अलग दिख रहा है, ए अलग दिख रहा है, एस अलग दिख रहा है, एस अलग दिख रहा है। सब कुछ अलग तरीके से विजुअलाइज होना चाहिए, व्यवस्थित तरीका होना चाहिए लिखने का। नहीं तो फिर मिक्सिंग होती है तो उसमें एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपन को नंबर नहीं देता है। अपनी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ना कि अच्छी हो। अच्छी तो अपन अब कर नहीं सकते, जो कि अपना हैबिट है वो बन चुकी है राइटिंग लिखने का। हर स्टूडेंट का या फिर हर भाई का अलग अलग लिखने का तरीका हो सकता है, पर अपन को नीट एंड क्लीन लिखना है। उसके अंदर कांट छांट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी व्हाइटनर वगैरह का यूज नहीं करना है। उसके बाद में चौथा है अपने पास फ्लो चार्ट। अब आप सबको पता है कि अपन अपने पास टाइम बहुत ही कम रहता है। कम टाइम के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना क्या रहता है, मुश्किल रहता है। तो अपन को फ्लो चार्ट की हेल्प से अपन को चीजों को बताना है। जैसे कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक प्रकार से अपन ले लेते हैं हाइपोवोलेमिया और हाइपर वोलेमिया के बारे में। तो वोलेमिया के दो प्रकार की ये अपन जब यहाँ पे देखते हैं, तो
वॉल्यूम के दो प्रकार की डिजीज या फिर डिजीज हो सकती है, एक तो हाइपरवोलेमिया और एक हाइपोवोलेमिया। हाइपर और हाइपो, तो हाइपर और हाइपो को अपन इस तरह फ्लो चार्ट में एक तरीके से पहले डिवाइड करेंगे तो वो एक अलग तरीके से अच्छा सा विजुअलाइज होता है और एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा अच्छा लिख रहा है। तो इससे अपने जो नंबर है वो इंक्रीज होते हैं, ना कि कम होते हैं। और इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। अपन को पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है, अपन को पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है, अपन को फ्लो चार्ट बनानी है। क्या बनानी है? फ्लो चार्ट बनानी है। फ्लो चार्ट से क्या होगा, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा और एग्जामिनर को यह भी लगेगा कि स्टूडेंट को आता है ये वाला टॉपिक। उसको ये नहीं लगेगा कि ये टॉपिक नहीं आता, क्योंकि जो अपन कहानियां लिखते हैं वो कहानियां कोई नहीं पढ़ता। उसके अंदर जो चीजें हाईलाइटेड होगी या फिर अच्छी तरीके से विजुअलाइज होगी वो चीजें ये एग्जामिनर देख पाएगा और अपन को आगे मार्क्स दे पाएगा। अब सबसे पहले आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन अपना जो कमी है वो दर्शाता है और लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको अपन अच्छी तरीके से याद भी करके जाते हैं। क्योंकि आप इस मेड केयर पाथ चैनल पर जुड़े हो तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन अपन को अच्छे तरीके से याद होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन ही क्या करते हैं, अपनी जो इंटेलिजेंसी है वो एग्जामिनर को दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग क्वेश्चन पहले यूज करना है, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन से क्या होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन अपन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो वो पहला क्वेश्चन ही एक देखेगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर का इतना ध्यान नहीं जाएगा। और यदि अपन ने शुरुआत से ही शॉर्ट क्वेश्चन करके अपना जो पेपर में उसका एग्जामिनर का माइंडसेट खराब कर दिया है तो अपन अब आगे जितना भी अच्छा लिख लें पर एग्जामिनर अपन को नंबर काट पीट के देगा, बहुत ही ज्यादा नंबर नहीं देगा। ये बात मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि अपनी जो कॉपी की शुरुआत में जो अपन कुछ भी लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वही अपना ताकत बनती है आगे की कॉपी की चेकिंग में। उसके बाद में अपन देखते हैं टाइमिंग का। अपने एग्जाम के अंदर टाइमिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर अपन बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर देंगे तो बाकी के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और अपन को बड़े क्वेश्चन में टाइम एकदम लिमिटेड पोर्शन में लगाना है और लिमिटेड पोर्शन में कैसे लग पाएगा उसका भी मैं आपको एग्जांपल आगे बताऊंगा कि कौन सी क्वेश्चन में कितने पेज भरने हैं और क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो टाइमिंग का अपन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर ही छूट जाएगा तो फिर ये राइटिंग अच्छी की हुई भी काम नहीं आएगी। इसलिए टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग वाला, ठीक है। उसके बाद में अपना जो आगे का पॉइंट है वो एग्जाम कॉपी है। अब देखते हैं कि RUHS के अंदर अपनी जो एग्जाम की कॉपी है वो ऐसी कॉपी आती है। आप इसके पीछे ये लोगो भी देख सकते हो राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी का। तो अपने जो सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसके अंदर ऐसी कॉपी आएगी। ऐसी कॉपी के अंदर अपन को सबसे पहले क्या करना है, तो अपन को सबसे पहले ये करना है कि जो ये लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन दे रखी है, इस लाइन के इधर इस बच्चे ने क्वेश्चन और आंसर लिख रखा है, ये गलती अपन को नहीं करनी है। अपन को एक सेपरेट लाइन बनानी है यहाँ पर स्केल और पेन की सहायता से। फिर यहाँ पे आंसर लिखना है, पहले क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि ये अपन को एक लाइन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो ये वाली लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, इस नंबर के इधर एग्जामिनर नंबर देता है कि इसको कितने में से कितने नंबर आए। मान लो इसको 2 नंबर आए तो 2 नंबर यहाँ पे नंबर देना होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन और आंसर लिखना नहीं होता है। यहाँ पर अपन को सबसे पहले इधर लाइन बनानी होगी, ये वाली, ये स्केल की सहायता से सबसे पहले अपन को लाइन बनानी है। उसके बाद में इधर क्वेश्चन लगाना है, इधर आंसर लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन के लिए आप ऐसे जगह भी छोड़ सकते हो और उसके बाद में यहाँ पर मेन हेडिंग लगा के अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में मैं आपको एक कॉलेज का पेपर है उसके थ्रू आपको ये बताऊंगा कि वो पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर आ जाए तो उसको अपन कैसे सोल्व आउट करेंगे अपने पेज के अकॉर्डिंग या फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड करके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक पेपर बताता हूं इंटरनल का, जिससे अपन को पता लगेगा कि अपने एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे पास जो पेपर है वो है सेकेंड सेमेस्टर के नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर है और उसके अंदर अपन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रखे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सबसे पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें से अपन को सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अपन को मिलेंगे 30 नंबर। एक क्वेश्चन के 15 नंबर है
उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट्स का है, जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और 5 क्वेश्चन करने पे अपन को 25 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन इसमें भी छोड़ना है, एक क्वेश्चन उसमें इसमें लॉन्ग ऐसे वाले में भी छोड़ना है। उसके बाद में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर भी अपन को 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से अपन को 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन छोड़ना है। ये आप इसमें देख सकते हो कि इसमें भी ये लास्ट वाला फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल यूस्थेसिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स, नीड ऑफ terminally ill patient, nursing is a profession, NCP on pyrexia, टाइप्स ऑफ ए पेशेंट, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। ये सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हड़बड़ाहट का काम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में अपन को एमसीक्यू मिलेंगे, 10 एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, जिसमें 10 अपन को क्वेश्चन मिलेंगे और 10 नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा सिंपल आते हैं और वो अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक कॉलेज की जो कॉपी है उसका सैंपल बता रहा हूं कि अपन को क्वेश्चन किस प्रकार से राइट करना है। तो ये एग्जामिनेशन की एक कॉपी है, कॉपी के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड करने हैं या फिर किस प्रकार से आप उसका आंसर लिख सकते हो। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया कि सबसे पहले अपन को लॉन्ग आंसर अटेंड करना है। तो मैंने ये सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग आंसर अटेंड कर रखा है। ठीक है, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट किया और मेरे को 15 में से 14 नंबर मिले। तो 15 में से 14 नंबर अपन को कैसे मिले हैं वो मैं आप सबको बताऊंगा कि इस एक क्वेश्चन के अंदर मैंने कितने पेज भरे और कैसे लिखा। सबसे पहले मैंने बात की थी आई कैचिंग के बारे में। तो आई कैचिंग के बारे में बात की थी, तब मैंने बोला था कि हेडिंग को हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग है वो ब्लैक पेन से लिखी है, जो कि आपको विजुअलाइज हो रही होगी। ये यहाँ पर ये ब्लैक पेन से हेडिंग लिख रखी है। उसके नीचे अंडरलाइन भी करना है ताकि वो एक तरीके से अच्छे से अपीयर हो एग्जामिनर के सामने। उसके बाद में जो अपन डेफिनेशन लिखेंगे उसको इस प्रकार से इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करेंगे। किसके अंदर बंद करेंगे? इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करेंगे और डेफिनेशन को 3 या 2 डेफिनेशन अपन उसकी लिखेंगे। उसके बाद में जैसे कि मैंने मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन लिखा है, तो मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन की सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है इनवाइटेड कोमा में बंद करके। उसके बाद में मैंने फ्लो चार्ट बनाया। आप देख सकते हो मैं हर कहीं फ्लो चार्ट बनाते जा रहा हूं। फ्लो चार्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फ्लो चार्ट से एग्जामिनर को पता चलता है कि अपन को कितना आता है। उसके बाद में अपन इंस्पेक्शन, ये जो पहली हेडिंग है इसके बाद में मैंने यहाँ पे सारी हेडिंग यहाँ पे बना दी है। सारी हेडिंग बनाने के बाद में जो मैंने पहली हेडिंग लगाई है उसको भी आप देख सकते हो कि लाइन छोड़ के एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से हेडिंग लगाई है ताकि एग्जामिनर को अपीयर हो अच्छे तरीके से। उसके बाद में ये परकशन देख सकते हो, ऑस्कल्टेशन, इसको एक सीक्वेंस के अंदर एक अच्छे तरीके के अंदर अपन को लिखना होगा, उससे ही अपन को नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपना जो आगे का पोर्शन है, आगे भी आप ये देख सकते हो, ऑल फैक्शन हो गए, रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ असेसमेंट, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में ये हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने कितने पेज भरे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितना, एक पेज ये भरा, एक ये भरा, एक ये वाला, एक ये भरा, 4 नंबर, ये 5 हो गया। उसके बाद में अपन देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे जिसकी ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, नहीं 6 नंबर वाला पेज हो गया, ये 7 नंबर वाला हो गया, ये 8 नंबर वाला हो गया। अपन को एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 8 पेज भरने हैं। कितने पेज भरने हैं? आगे पीछे टोटल गिन के 8 पेज भरने हैं। 8 पेज के अंदर अपना जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा कंटेंट उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में ये जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा आंसर है वो भी मैंने आप देख सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ वेलनेस मैंने एकदम सीक्वेंस तरीके में ब्लैक पेन से हेडिंग लगाई है ताकि वो एग्जामिनर को दिखे कि मैंने इसकी डेफिनेशन देखी है। उसके बाद में 1 नंबर ये हो गया, ये 2 पेज हो गए, ये 3 पेज हो गए, ये 4 पेज हो गए, ये 5 पेज हो गए, ये 6 पेज हो गए, ये 7 पेज हो गए, ये 8 पेज हो गए। इसमें मैंने 9 पेज लिखे हैं। कितने पेज लिखे हैं? 9 पेज लिखे हैं। तब जाके मेरे को कितने नंबर मिले हैं? 14 नंबर मिले हैं इन आउट ऑफ द 50। उसके बाद में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर अपन को कितने पेज भरने हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को 3 पेज भरने हैं। कितने पेज भरने हैं? 3 पेज भरने हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन जब आगे देखते हैं तो आगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को 3 पेज भरने हैं, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में अपन जब
एनसीपी देखते हैं तो एनसीपी एक पेज पे बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे एनसीपी एक पेज पे ही बनाई है। उसके बाद में जब अपन एनसीपी को देख रहे हैं तो एनसीपी एक पेज में ये ऐसे अपन को बनानी है। मेरे को 3 नंबर इसलिए दिए गए हैं 5 में से क्योंकि एनसीपी अपन को एक पायरेक्सिया पे एक पूछी है, मतलब पायरेक्सिया पे एनसीपी पूछते हैं तो अपन को कम से कम 2 एनसीपी बनानी होती है, पर मैंने यहाँ पे मेरी गलती की वजह से एक एनसीपी बनाई, इसलिए मेरे को 3 नंबर मिले। उसके बाद में नीड ऑफ टर्मिनल इल पेशेंट के अंदर भी मैंने देखो यहाँ पे एक पेज भरा, इसलिए मेरे को 2 नंबर मिले। ऊपर मैंने सारों क्वेश्चन में 3-3 पेज भरे, इसलिए मेरे को 4-4 नंबर मिले, पर मैंने यहाँ पे एक पेज भरा, इसलिए मेरे को 2 नंबर ही मिल पाए। उसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, उनके आंसर अपन को ज्यादातर फ्लो चार्ट में देने की कोशिश करनी चाहिए। किस में देने की कोशिश करनी चाहिए? फ्लो चार्ट के अंदर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। फ्लो चार्ट के अंदर अपन उनका जवाब देंगे तो अपने पास टाइमिंग की भी कमी नहीं रहेगी और अच्छे से अपन उनके आंसर दे पाएंगे। उसके बाद में ये सारे के सारे वेरी शॉर्ट टाइप है, जिसकी ये वेरी शॉर्ट टाइप था क्वेश्चन, तो मैंने एक पेज के अंदर लिखा, मेरे को 1 सही 1/2 नंबर मिले। कितने नंबर में से मिले? 2 नंबर में से मिले। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से किया, ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से अटेम्प्ट किया है। उसके बाद में एमसीक्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये अपनी होगी सैंपल पेपर, अपन को कैसे अटेंड करना है कैसे नहीं करना है। सबसे पहले अपन को आई कैचिंग, मतलब कि अपन को हेडिंग अलग पेन से लगानी है। उसके बाद में अपनी हैंडराइटिंग को क्लीन रखना है, अच्छी हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी हैंडराइटिंग क्लीन हो उससे फर्क पड़ता है। उसके बाद में डायग्राम पे फोकस करना है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। उसके बाद में अपनी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए, पेज फिक्स होनी चाहिए। पेज का आप सबको मैं दोबारा बता देता हूं कि पेज को अपन को कैसे सेटलमेंट करना है। तो पेज मैं आपको इसमें लिख के बता रहा हूं कि जो ये बड़ा वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन को कितने क्वेश्चन 8 पेज भरने हैं। कितने पेज भरने हैं? 8 पेज भरने हैं, और ये 8 पेज हो गए, दोनों में 8-8 पेज भरने हैं। उसके बाद में जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर अपन को 3-3 पेज भरने, कितने 3-3 पेज भरने, 3-3 पेज भरने, 3-3 पेज भरने, ठीक है। उसके बाद में अपना जो सबसे छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे छोटे वाले कौन से? सबसे छोटे वाले वो क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट होते हैं। वेरी शॉर्ट के अंदर एक पेज भरना है, सबके अंदर कितना पेज भरना है साथियों? एक पेज भरना है। अब पेज का आपके मन के अंदर जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो 2 क्वेश्चन मिलते हैं, उन 2 क्वेश्चन के अंदर अपन को टोटल 16 पेज भरने होंगे, उनसे अपन को सफिशिएंट नंबर मिल पाएंगे। उसके बाद में इतना आज का ये वीडियो यहीं पे अपन को समाप्त करते हैं। और आपको मैंने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई जो आपको पेपर के अंदर नंबर इंक्रीज करवा सकती हैं और डेफिनेटली करवाएगी यदि आप इसको अप्लाई करोगे तो। आप सभी का धन्यवाद इस आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आप सभी अपने परिवार को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स की वीडियो तो लाता रहूंगा ही रहूंगा। उसके अलावा अपन इस चैनल पर सेमेस्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन जरूर करेंगे। हाईलाइटेड टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, जो कि आपने एमएसएन के अंदर तो मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं। उसके बाद में सेमेस्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। बेसिक शॉर्ट वीडियो मतलब कि अपने जो जैसे कि बीएमआर हो गया, इसका ही शॉर्ट वीडियो डाल के भी मैं आपको समझा चुका हूं, आपने अपने चैनल पर देख लिया होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, इसलिए आज ही अपने परिवार को ज्वाइन करना है। अपने परिवार को ज्वाइन कर लिया मतलब कि आप पास तो होगी, अच्छे मार्क्स और आ जाएंगे। इसलिए अपने चैनल से जुड़ना ना भूलें। बहुत बहुत यहां तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपन फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।